darkness, where your deepest fears come to life. This is Andera. Subscribe if you dare. स्वागत है अंधेरा में, जहां हम आपको सुनाते हैं वो कहानियां जो अंधेरे में छुपी होती हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपके डर को जगा देगी। आज की कहानी मुंबई के नागपड़ा के रहने वाले रवि जी की है, जो मुंबई में कैब ड्राइवर का काम करते थे। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं रवि जी की कहानी हमारी ज़ुबानी। मेरा नाम रवि नायक है। मैं एक कैब ड्राइवर हूँ और सच कहूँ तो मुझे रात में ड्राइव करना ज़्यादा पसंद है। रात के हाईवेज़ में एक अजीब सी बात होती है, थोड़ी तन्हाई, थोड़ी शांति और थोड़ा सा मैजिक। उस रात भी मैं अकेला ही ड्राइव कर रहा था। हवा ठंडी थी, रोड खाली और गाड़ी के हेडलाइट्स के आगे बस एक लंबी सी सड़क। तभी मैंने उसे देखा। रोड के साइड एक लड़की खड़ी थी, लाल साड़ी में। पहले मुझे लगा कोई शादी से आ रही होगी, पर जैसे ही मैं पास गया, उसने धीरे से अपना घूंघट थोड़ा सा उठाया और मैं बस उसको देखते रह गया। इतनी खूबसूरती मैंने शायद कभी रियल लाइफ में नहीं देखी थी। उसकी आंखें शांत थीं, गहरी थीं और अजीब तरह से खिंच रही थीं, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो बिना बोले। उसने हाथ उठाया लिफ्ट के लिए। इस बार मैंने बिना सोचे गाड़ी रोक दी। बैठिए, मैंने तुरंत कहा। वो हल्की सी मुस्कुराई और धीरे से बैक सीट में बैठ गई। जैसे ही वो बैठी, गाड़ी के अंदर एक हल्की सी ठंडी हवा फैल गई, पर उस वक्त मुझे सिर्फ उसकी मुस्कान फील हो रही थी। किधर जाना है? मैंने पूछा। बस थोड़ा आगे, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ बहुत सॉफ्ट थी, जैसे कोई पुराना गाना हो जो बस दिल में रह जाता है। मैं बार बार मिरर में देख रहा था और हर बार मुझे वो और ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। शादी से आ रही हो? मैंने हल्का सा स्माइल करते हुए पूछा। वो थोड़ा सा शर्माई। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। उसकी बात सिंपल थी, पर उसका तरीका अलग, जैसे वो हर वर्ड सोच के बोल रही हो। कुछ देर बाद पता ही नहीं चला कब हम नॉर्मल बातों में घुल गए। उसने मुझे पूछा, तुम हमेशा रात में ही ड्राइव करते हो? ज़्यादातर हाँ, मैंने कहा। रात का हाईवे ज़्यादा सच्चा लगता है। वो हल्की सी हंसी। सच्चा या अकेला? मैं भी मुस्कुराया। शायद दोनों। वो कुछ सेकंड्स तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, अकेले लोग ज़्यादा याद रखते हैं। उसकी बात सुन के पता नहीं क्यों मेरे दिल में एक अजीब सी फीलिंग आई, जैसे वो मुझे समझ रही हो। गाड़ी के अंदर एक हल्की सी फूलों की खुशबू फैल गई थी, जैसे फ्रेश गजरा। मैंने कैजुअली पूछा, ये स्मेल तुम्हारी है? वो धीरे से बोली, हाँ शायद। मैं हंसा, अच्छी है। वो कुछ नहीं बोली, बस मिरर में मुझे देख के हल्की सी मुस्कुराई। अब मैं उससे बात करते हुए ड्राइव कर रहा था, पर सच कहूँ तो मैं ड्राइव कम और उसको फील ज़्यादा कर रहा था। उसकी प्रेजेंस बहुत काम थी, जैसे वो हो तो सब ठीक है। फिर मैंने नोटिस किया गाड़ी के अंदर थोड़ी ज़्यादा ठंड हो गई थी। एसी ऑफ था, फिर भी हवा ठंडी थी। मैंने कैजुअली कहा, ठंड लग रही है क्या? वो धीरे से बोली, मुझे नहीं। फिर एक सेकंड रुक के, तुम्हें लग रही है? मैंने हल्का सा लाफ किया, थोड़ी सी। वो बस चुप रही, पर उसकी नज़र मिरर में सीधा मुझ पर थी। कुछ देर बाद मैंने हिम्मत करके पूछा, वैसे तुम्हारा नाम? वो थोड़ी देर चुप रही, जैसे सोच रही हो, फिर धीरे से बोली, तुम जो बुलाना चाहो। मैं हंसा, ये भी कोई जवाब हुआ? वो हल्की सी मुस्कुराई, नाम से क्या होता है, याद रहना ज़रूरी है। मुझे उसकी बात अजीब लगी, पर अच्छी भी। अब मैं थोड़ा कंफर्टेबल फील कर रहा था, जैसे वो कोई अजनबी नहीं बल्कि काफ़ी पुरानी जान पहचान हो। मैं मिरर में देखता रहा और एक सेकंड के लिए मुझे लगा वो मेरे थोड़ा और पास आ गई है, पर मैंने इग्नोर कर दिया। शायद मुझे लग रहा है। तभी उसने धीरे से पूछा, तुम कभी किसी का इंतज़ार करते हो? मैंने सोचा, फिर बोला,
पहले करता था, अब नहीं। वो धीरे से बोली, मुझे इंतज़ार पसंद है, क्योंकि जो आता है वो ज़रूरी होता है। उसकी आवाज़ थोड़ी हल्की, थोड़ी गहरी हो गई थी। मैं कुछ बोलने ही वाला था, तभी मुझे फील हुआ जैसे किसी ने मेरे कंधे के पास सांस ली हो, ठंडी। मैं तुरंत सीधा हो गया। मिरर में देखा, वो अब भी बैक सीट पे थी, नॉर्मल। पर उसकी मुस्कान थोड़ी बदल गई थी, थोड़ी ज़्यादा गहरी। मुझे यहीं उतार दो, उसने धीरे से कहा। मैंने आसपास देखा, रोड के दोनों तरफ अंधेरा, कुछ भी नहीं। यहाँ? हाँ, उसने धीरे से कहा। मैंने गाड़ी स्लो की, पर पता नहीं क्यों मैं उससे उतरना नहीं चाहता था। थोड़ा आगे तक चलो ना, मैंने बोला। वो हल्की सी मुस्कुराई। तुम चाहते हो मैं रुक जाऊं? मैंने तुरंत कहा, मतलब अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो। वो धीरे से झुकी और इस बार उसकी आवाज़ मेरे कान के बहुत पास आई। मैं रुक सकती हूँ, पर फिर तुम नहीं जा पाओगे। मेरा दिल 1 सेकंड के लिए रुक गया। मैं फ्रीज हो गया। मतलब? वो वापस सीधी हो गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। गाड़ी रोको, उसने कामली कहा। और एक बड़ी सी हांडी में बिरयानी बन रही थी। स्मेल स्ट्रॉन्ग थी, पर थोड़ी अजीब भी, जैसे मसालों के साथ कुछ और मिला हो। मैंने 2 प्लेट ऑर्डर की। हम दोनों एक कोने वाली टेबल पे बैठ गए। मैं उसको देख रहा था और वो चुपचाप बैठी थी। फिर प्लेट आ गई। उसने धीरे से खाना शुरू किया और वहीं से सब बदलने लगा। पहले तो सब नॉर्मल था, वो छोटे छोटे बाइट्स ले रही थी, पर कुछ सेकंड्स बाद मुझे लगा वो बहुत धीरे खा रही है, मतलब अननेचुरल स्लो, जैसे हर बाइट को फील कर रही हो। मैं उसको देखते रह गया। फिर मैंने नोटिस किया, उसका हाथ 1 सेकंड के लिए रुक गया, बिल्कुल फ्रीज। फिर धीरे से दोबारा मूव हुआ, जैसे कोई वीडियो लैग कर रहा हो। मैंने आंखें झपकाईं, शायद मुझे लग रहा है। फिर एक और चीज़, प्लेट में बिरयानी का अमाउंट बदल रहा था, कभी कम, फिर थोड़ा ज़्यादा, जैसे कोई इनविजिबल हाथ उसमें ऐड कर रहा हो। मेरा गला सूख गया। मैंने आसपास देखा। ढाबा वाला आदमी मुझे ही देख रहा था, बिल्कुल बिना ब्लिंक किए। मैंने तुरंत नज़र हटा ली। वापस उसकी तरफ देखा तो वो मुझे ही देख रही थी, सीधा, और उसके होंठ पे थोड़ा सा चावल चिपका हुआ था, पर उसका रंग थोड़ा डार्क था, जैसे नॉर्मल नहीं। तुम नहीं खा रही? उसने पूछा। उसकी आवाज़ बिल्कुल नॉर्मल थी, पर उसकी आंखें थोड़ी ज़्यादा गहरी लग रही थीं। मैं जल्दी से बोला, हाँ हाँ। मैंने एक बाइट ली। टेस्ट अजीब था, ना पूरा खराब ना नॉर्मल, जैसे ज़ुबान कंफ्यूज हो जाए। फिर मैंने देखा, उसकी प्लेट में एक हड्डी जैसी चीज़ थी, पर बिरयानी में इतनी बड़ी हड्डी। मैंने ध्यान से देखा और तुरंत नज़र हटा ली। मेरा दिमाग कह रहा था, मत देख, मत सोच। वो धीरे धीरे खाना खा रही थी, पर उसकी स्पीड कभी स्लो कभी फास्ट हो जाती थी, जैसे फ्रेम्स स्किप हो रहे हों। 1 सेकंड वो बाइट ले रही है, अगला सेकंड प्लेट आधी ख़त्म, फिर नॉर्मल। मैं अब क्लियरली अनकंफर्टेबल था, पर फिर भी उसकी तरफ खिंच रहा था। ये फीलिंग नॉर्मल नहीं थी, जैसे मैं खुद पे कंट्रोल लूज़ कर रहा हूँ। उसने अपना लास्ट बाइट लिया और धीरे से हाथ साफ किया, पर टेबल पे कोई पानी नहीं गिरा, कोई स्टेन नहीं, जैसे उसने एक्चुअली खाया ही नहीं। चलें? उसने पूछा। मैं तुरंत खड़ा हो गया। हाँ, मैंने ढाबा वाले को पैसे दिए। उसने पैसे लिए, पर उसकी नज़र मेरे पीछे थी, जैसे वो उस लड़की को देख रहा हो। मैंने पीछे मुड़ के देखा, वो लड़की दूर खड़ी थी और 1 सेकंड के लिए उसका रिफ्लेक्शन ग्लास में दिख ही नहीं रहा था। मेरा सांस रुक गया। चलो रवि, उसने आवाज़ दी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं तुरंत गाड़ी में बैठ गया। वो भी वापस बैक सीट में बैठ गई।
अब हम हवेली की तरफ जा रहे थे। हाईवे छोड़ के एक पतली सी रोड पे, दोनों तरफ जंगल और अंदर पूरा अंधेरा। मैं ड्राइव कर रहा था, पर अब मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, ये लड़की है कौन? और उसी वक्त पीछे से उसकी हल्की सी हंसी आई। अभी भी जाना चाहते हो? मेरा हाथ स्टीयरिंग पे और टाइट हो गया। मैंने धीरे से कहा, हाँ। हाँ, मैंने धीरे से जवाब दिया। उसके बाद गाड़ी के अंदर फिर से खामोशी छा गई, पर ये पहले वाली खामोशी नहीं थी, ये वाली भारी थी, जैसे हवा भी रुक रुक के चल रही हो। रोड अब और पतली हो चुकी थी। दोनों तरफ जंगल इतना घना था कि हेडलाइट्स भी उसे पूरा काट नहीं पा रही थी। कभी कभी लगता था जैसे पेड़ हिल नहीं, बस देख रहे हैं। कितना दूर है? मैंने पूछा। करीब आ गए, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ अब और ज़्यादा हल्की हो गई थी, जैसे दूर से आ रही हो। कुछ ही मिनट बाद मुझे आगे कुछ दिखा। एक बड़ा सा लोहे का गेट, आधा टूटा हुआ, उस पर कुछ पुराना सा लिखा था, पर मैं पढ़ नहीं पाया। गेट खुला हुआ था, जैसे किसी ने हमारा इंतज़ार किया हो। यही है, उसने कहा। मैंने गाड़ी अंदर डाल दी। टायर्स मिट्टी पे घिसते हुए आगे बढ़े और फिर मैंने उसे देखा। हवेली, बड़ी, अंधेरी और पूरी तरह से जिंदा नहीं, जैसे वो खुद एक सांस ले रही हो। कुछ विंडोज़ टूटी हुई, कुछ बंद और कुछ ऐसी जो अंधेरे में भी चमक रही थी। मेरा दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। ये यहाँ रहती हो तुम? मैंने पूछा। वो धीरे से बोली, हाँ, कभी कभी। मैंने गाड़ी रोकी, इंजन बंद किया और तुरंत फील हुआ टेम्परेचर और नीचे गिर गया। मैं बाहर निकला। रात और भी ठंडी लग रही थी। वो लड़की धीरे से गाड़ी से उतरी और बिना मुझे देखे सीधा हवेली की तरफ चलने लगी। उसके पैर की आवाज़ मिट्टी पे बिल्कुल हल्की सी आ रही थी, जैसे वो ज़मीन को टच ही ना कर रही हो। रुको, मैंने उसे आवाज़ दी। वो रुक गई, धीरे से मुड़ के मुझे देखा। तुम आ रहे हो ना? उसने पूछा। उसकी आंखों में कुछ अलग था, ना प्यार ना डर, बस एक गहरा सा खिंचाव, जैसे वो मुझे बुला नहीं रही, खींच रही हो। मैं बिना सोचे उसके पीछे चल पड़ा। हवेली का मेन डोर आधा खुला था। उसने बिना हाथ लगाए उसे धीरे से पुश किया। डोर खुद ही कर्र की आवाज़ के साथ खुल गया। अंदर पूरा अंधेरा, सिर्फ चांद की हल्की रोशनी टूटी हुई छत से अंदर आ रही थी। मैं अंदर घुसा और तुरंत एक स्मेल सीधा नाक तक आई। पुरानी मिट्टी, गीली दीवारें और कुछ और, जैसे पुराने कपड़ों की बू। तुम यहाँ अकेली रहती हो? मैंने धीरे से पूछा। कोई जवाब नहीं। मैंने पीछे देखा। वो मेरे पीछे ही थी, पर अब थोड़ी ज़्यादा पास। अंदर का हॉल बहुत बड़ा था। बीच में एक पुराना सा झूला लटक रहा था, हल्का सा हिल रहा था, पर हवा तो थी ही नहीं। मैं उसे देखते हुए बोला, ये चल कैसे रहा है? वो धीरे से बोली, रुकता नहीं है। उसका जवाब सिंपल था, पर उसमें कुछ अजीब था। हम आगे बढ़े। वॉल्स पे पुरानी तस्वीरें लगी थीं, पर उनमें चेहरे क्लियर नहीं थे, जैसे किसी ने उन्हें मिटा दिया हो। मैंने एक फ्रेम को पास से देखा और मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंड उतर गई। फ्रेम में एक दुल्हन थी, लाल साड़ी में, बिल्कुल उस जैसी। मैं तुरंत पीछे हटा। ये तुम हो? मैंने पूछा। वो हल्की सी मुस्कुराई। हो सकता है। मेरा दिमाग अब क्लियरली वार्निंग दे रहा था, ये जगह नॉर्मल नहीं है, पर मैं वापस मुड़ नहीं पा रहा था, जैसे मैं ऑलरेडी अंदर फंस चुका हूँ। चलो, उसने धीरे से कहा। वो सीधी ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। मैं एक सेकंड के लिए रुक गया। ऊपर? हाँ, उसने सिर्फ इतना कहा। मैं उसके पीछे सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। हर स्टेप पे एक थक की आवाज़ आती, पर उसके स्टेप्स साइलेंट थे, जैसे वो हवा में चल रही हो। ऊपर एक लंबा सा कॉरिडोर था,
दोनों तरफ दरवाजे, सब बंद। बस एक डोर एंड में थोड़ा सा खुला। उसने सीधा उसी की तरफ इशारा किया। वहाँ। मैं उसके साथ उस रूम के पास गया। डोर धीरे से खुला। अंदर एक पुराना सा बेड और चारों तरफ लाल कपड़े लटक रहे थे, जैसे शादी का कमरा हो, पर सब कुछ पुराना, फीका और थोड़ा सा गंदा। मेरा दिल अब जोर से धड़क रहा था। मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए, मैंने फाइनली कहा। वो धीरे से मेरे पास आई, इतनी पास कि उसकी ठंडी सांस मेरे चेहरे पे लगी। अभी? उसने पूछा। उसकी आवाज़ अब बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी, थोड़ी गहरी, थोड़ी खाली। मैं पीछे हटने लगा, पर पीछे वॉल थी। मैं फंस गया। वो धीरे से और पास आई और इस बार उसका घूंघट खुद ही नीचे गिर गया। मैंने उसका चेहरा देखा। वो अब भी खूबसूरत थी, पर उसकी आंखों में कुछ और था, कुछ जो इंसान का नहीं था। तुम रुकना चाहते थे ना? उसने धीरे से कहा। मेरा सांस रुक गया। मुझे समझ आ गया, मैं गलती कर चुका हूँ, बहुत बड़ी गलती। तभी रूम का डोर धड़ाम से बंद हो गया। लाइट्स जैसी कोई चीज़ थी ही नहीं, पर अंधेरा और गहरा हो गया। और उसी अंधेरे में मुझे लगा जैसे रूम में हम दोनों के अलावा कोई और भी है। रूम का डोर धड़ाम से बंद हुआ और उस आवाज़ के बाद पूरी हवेली जैसे जाग गई। नीचे से हल्की हल्की आवाज़ें आने लगीं, जैसे कोई चल रहा हो, जैसे कोई घिसते हुए आ रहा हो। मेरा सांस तेज हो गया। ये क्या है? मैंने धीरे से पूछा। वो लड़की अब मेरे बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसका चेहरा अब भी खूबसूरत था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल खाली, जैसे उनमें कोई रोशनी ही ना हो। तुम्हें जाना है? उसने धीरे से पूछा। मैंने तुरंत हाँ में सर हिला दिया। वो हल्की सी मुस्कुराई, पर इस बार उसकी मुस्कान सीधी नहीं थी, टेढ़ी थी, ज़्यादा बड़ी, ज़्यादा खिंची हुई। देर हो गई है, उसने कहा। अब सब आ जाएंगे। मेरा गला सूख गया। कौन? उसने सीधा जवाब नहीं दिया, बस धीरे से साइड हट गई और रूम के कोने की तरफ इशारा किया। मैंने वहाँ देखा और मेरा खून जम गया। अंधेरे में कुछ खड़ा था। पहले मुझे लगा कोई कपड़ा लटक रहा है, पर फिर वो हिला, स्लोली, जैसे कोई इंसान हो जो सीधा खड़ा हो, पर उसका बॉडी थोड़ा टेढ़ा, जैसे हड्डियां सही जगह पे ना हो। मैंने तुरंत पीछे हटने की कोशिश की, पर वॉल, कहीं जाने की जगह नहीं थी। प्लीज़ मुझे जाने दो, मैंने कहा। वो धीरे से मेरी तरफ आई। तुम जा सकते हो। मेरा दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। अगर तुम समझ पाओ। समझ? क्या? वो मेरे पास रुक गई और धीरे से बोली, मैं भी ऐसे ही आई थी। मेरा दिमाग फ्रीज हो गया। मतलब? उसकी आंखें एक सेकंड के लिए नीचे गईं, जैसे वो कुछ याद कर रही हो। फिर उसने बोलना शुरू किया। शादी थी मेरी। उसकी आवाज़ अब बदल गई थी, ज़्यादा नॉर्मल, ज़्यादा इंसानी। शादी थी मेरी। सब तैयार था, घर सजा हुआ था, लोग आए हुए थे, पर दहेज। वो रुक गई। रूम की हवा और ठंडी हो गई। मेरा सांस धीरे हो गया। मैं चुपचाप सुन रहा था। पापा ने मना किया। उन्होंने कहा जितना था दे दिया, पर उन्हें और चाहिए था। उसकी आवाज़ धीरे धीरे टूट रही थी। उस रात यहीं, उसने फ्लोर की तरफ इशारा किया। मुझे बंद कर दिया गया। मेरे पैर हिलना बंद हो गए। पहले बात हुई,
फिर झगड़ा, फिर वो चुप हो गई। रूम में सिर्फ मेरी सांस की आवाज़ थी। फिर सब चुप हो गया। उसने धीरे से कहा और उसके बाद उसने अपना चेहरा उठाया। इस बार उसकी आंखों में पानी नहीं था, सिर्फ अंधेरा था। सुबह तक मैं दुल्हन नहीं रही। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मुझे यहीं छोड़ दिया गया, बंद कमरे में, जहां से कोई आवाज बाहर नहीं जाती। तभी रूम के कोने में खड़ा वो शैडो थोड़ा और क्लियर हो गया और मुझे समझ आया वो इंसान नहीं था, वो किसी का बचा हुआ हिस्सा था, जैसे कोई यहां से कभी गया ही नहीं। वो लड़की धीरे से बोली। फिर इंतजार शुरू हुआ, पहले उनका, फिर किसी और का। उसने सीधा मुझे देखा, जैसे तुम। मेरा दिमाग चिल्लाया, भाग। और इस बार मैंने सुन लिया। मैं तुरंत साइड हुआ और डोर की तरफ दौड़ा। डोर लॉक्ड था। मैंने जोर से खींचा, नहीं खुला। पीछे से उसकी आवाज आई, रास्ता सीधा नहीं होता। मैं तुरंत विंडो की तरफ भागा। विंडो आधी टूटी हुई थी। मैंने बिना सोचे उसमें से कूदने का ट्राई किया। ग्लास के टुकड़े हाथ में घुस गए, पर मैं रुका नहीं। मैं बाहर गिर गया, जमीन पे जोर से लगा। सांस रुक गई 1 सेकंड के लिए। मैं तुरंत खड़ा हुआ और पीछे देखा। हवेली की विंडो में वो खड़ी थी, सीधा मुझे देख रही थी। उसका चेहरा अब बिल्कुल अलग था, खूबसूरती गायब, सिर्फ कुछ और। मैं दौड़ने लगा, सीधा गेट की तरफ। पीछे से आवाजें आ रही थीं, स्टेप्स, घिसने की आवाज और हल्की सी हंसी। जैसे ही मैं गेट के बाहर निकला, सब कुछ 1 सेकंड के लिए चुप हो गया। मैं रोड पे आ गया, सांस फूली हुई, हाथ कांप रहे थे। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा। हवेली वहां नहीं थी, सिर्फ जंगल, खाली, जैसे कुछ था ही नहीं। पर एक चीज अभी भी थी। रोड के साइड वो लड़की खड़ी थी, फिर से लाल साड़ी में, घूंघट के साथ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसने धीरे से हाथ उठाया लिफ्ट के लिए। मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया। ये कैसे? उसने धीरे से मुस्कुरा के कहा, अब समझ गए ना, कौन रुकता है, कौन चला जाता है। मैं पीछे हट गया, पर मेरे पैर रुक गए, जैसे मैं फिर से उसकी तरफ खींच रहा हूं। अगर आपको ये कहानी डराने में कामयाब रही तो अंधेरा को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और याद रखना, अगर आपको कोई ऐसी औरत रात को खड़ी हुई दिखे तो लिफ्ट मत देना।